Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel मार्फत. ह्यूज पीएचडी एडमिशन कहाँ पे है, कौन यूनिवर्सिटी, कैसे अब अप्लाई कीजिएगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, डेट कब तक है, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो नया है ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इसी तरह पीएचडी नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, स्कूल जॉब, टीचिंग, पीजीटी, टीजीटी, बिहार बीपीएससी नियोग, स्टेट, कहीं भी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, सबका हम नोटिफिकेशन का वीडियो बनाते हैं। तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सेंट्रल और स्टेट कहीं भी राज्य का आपको इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है, धनबाद झारखंड के एक जिला है, तो धनबाद में विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। बंगाल के जो आसनसोल है, आसनसोल से बहुत ही नज़दीक है। तो कैसे देखिए, विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? ऑफलाइन मोड मतलब फॉर्म फिलअप करके आपको सब कुछ फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना होगा, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन करना होगा 2025-26 सेशन में। वेरियस सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, पहले बाकी कुछ नहीं जानना है, सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है। पहले देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर का 4 वैकेंसी, बंगाली में 5, बोटानी में 9, कॉमर्स में 9, इकोनॉमिक्स में 2, इंग्लिश में 12, हिंदी में 11, हिस्ट्री में 12, होम साइंस में 5, मैथमेटिक्स में 5। उसके बाद फिलोसफी में 12 और फिजिक्स में 12, फिलोसफी में 12, फिजिक्स में 12। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 3, संस्कृत में 1, उर्दू में 8, जूलॉजी में 3, टोटल 113 सीट में झारखंड के विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में टोटल 113 सीट में आपका पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बाद क्या, इंपॉर्टेंट डेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखिए 4 अक्टूबर हो गया है। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन, कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 अक्टूबर से, लास्ट डेट 10 नवंबर। आपको 10 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफलाइन मोड है, आपको फॉर्म फिलअप करके सारा चीज़ भेजना होगा, इसीलिए ज़्यादा डेट दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विथ एप्लीकेशन प्रोवाइड इन द कंसर्न डिपार्टमेंट 14 नवंबर 2025। 14 नवंबर को आपका लिस्ट निकल जाएगा। 10 तारीख तक आपको एप्लीकेशन भेज सकता है और 14 तारीख आपका एलोंग विथ एप्लीकेशन प्रोवाइडेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट में 14 तारीख तक आप भेज सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। इंटरव्यू होगा, देखिए इंटरव्यू होगा 21 नवंबर 2025 से 30 नवंबर। इंटरव्यू डेट विल बी डिटरमाइन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको इंटरव्यू डेट निकलेगा। मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग इंटरव्यू होगा, डिपार्टमेंट इसका तय करेगा। द डीआरसी एंड प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार कंप्लीट पीरियड 15 जनवरी 2026, अर्थात 15 जनवरी 2026 के पहले आपका रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन का पूरी प्रक्रिया खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कोर्स वर्क चालू हो जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? आप सभी जानते हैं कि कई भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना हो या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर के एलिजिबल हो, तो इसके लिए आपको कॉन्सर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री में आपको 55% लाना मस्ट है। और जो अभ्यर्थी मान लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी के है, उसके लिए 5% डिस्काउंट देता है, मतलब 50% पाना आपका जरूरी है। ये मतलब हर जगह रूल्स है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट क्वालिफाई यूजीसी, जीआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर
और नेट पीएचडी और यूजीसी सीआईएसआर नेट गेट जेट। अर्थात आपको नेट क्वालिफाई जीआरएफ होना चाहिए, नहीं तो आपको पीएचडी कंप्लीट करके पीएचडी के लिए एलिजिबल है, और नहीं तो आपको नेट गेट होना चाहिए, सीआईएसआर नेट गेट होना चाहिए, नहीं तो यूजीसी जीआरएफ नेट होना चाहिए। मतलब आपका एडमिशन डायरेक्ट थ्रू नहीं होगा या कोई एडमिशन टेस्ट के थ्रू नहीं होगा। देखिए ये रिलैक्सेशन 5% मार्क्स, हम बोले थे पहले ही जो 5% मार्क्स रिलैक्सेशन देते हैं, इसके लिए 50% मार्क्स है। इसके बाद मतलब अभी देखिए इसका लिए नेट जीआरएफ का मांग कर रहा है, लेकिन झारखंड सरकार जेईटी ले रहा है, उसका फॉर्म फिलअप चल रहा है, शायद अक्टूबर का 30 तारीख तक उसका डेट है, तो उसको आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या झारखंड में कहीं भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए जेईटी पास अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए जेईटी का भी फॉर्म फिलअप चल रहा है, मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। उसका भी फॉर्म फिलअप जो फ्रेश पीजी है उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो फ्रेश पीजी है उसके लिए ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, जो पीजी करके नेट क्वालिफाई किए हैं वही आप अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो कहीं भी राज्य का हो या एससी एसटी ओबीसी हो, लेकिन आपको नेट क्वालिफाई मस्ट है। देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई द यूजीसी नेट पीएचडी, ये मस्ट कर दिया गया है, देख रहे हैं, यूजी क्वालिफाई द यूजीसी एग्जाम ऑन द बिफोर ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट के पहले 4 तारीख, जो अक्टूबर का 4 तारीख एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इसके पहले आपको नेट क्वालिफाई करना मस्ट है। लेकिन जो अभ्यर्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेश है, झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, पीएचडी करना चाहते हैं, वो जरूर जेईटी का फॉर्म फिलअप कर लीजिए, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आगे आपको झारखंड में पीएचडी करने का सुविधा होगा। उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है? For category 1, GRF candidate will admitted into the PhD program based on the interview। इंटरव्यू के माध्यम से जो GRF कैंडिडेट है डायरेक्ट वो इंटरव्यू के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। और कैटेगरी 2 नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका नेट हो गया है, और कैटेगरी 3 नेट फॉर PhD ओनली। अभी आप सबको पता है नेट अभी 3 कैटेगरी में हो रहा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, कैटेगरी 2 में नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और कैटेगरी 3 में ओनली पीएचडी कैंडिडेट। इसके लिए कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए कैंडिडेट 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम। अर्थात जो आप पीएचडी में जो मार्क्स लाए, नेट में जो मार्क्स लाए हैं उसका 70% वेटेज होगा, और 30% आपका जो इंटरव्यू होगा उसका मार्क्स जोड़ करके इसका आपको इंटरव्यू में वेटेज देगा, और जीआरएफ कैंडिडेट को डायरेक्ट आप इंटरव्यू में पहुंच जाइएगा। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन कैसे कीजिएगा हम पहले बता दिए कि ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन करना होगा, डायरेक्ट टू द यूनिवर्सिटी एड्रेस, कौन एड्रेस में भेजना होगा? टू द चेयरमैन एडमिशन सेल विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद, झारखंड, पिन नंबर 826004। इसी एड्रेस में आपको आपका फॉर्म भरना होगा। फॉर्म का जो प्रोफार्मा है वो मेरे चैनल में आप लोग देख सकते हैं, हम बता भी देंगे कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या इस फॉर्म को आप लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में आप जो लोग जुड़ जाइएगा, उसी से ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। The applicant must mention subject applied, application for PhD admission 2025 and category on top of the envelope। अर्थात जिस एनवलप में आप एप्लीकेशन भेजिएगा उसी एनवलप में टॉप में सब्जेक्ट अप्लाइड, मान लीजिए आप बंगाली सब्जेक्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं तो आपको ऊपर में लिखना होगा सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर बंगाली,
उसके नीचे लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2025, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर बंगाली सब्जेक्ट फॉर पीएचडी एडमिशन 2025, इस तरह का लिख सकते हैं। एंड कैटेगरी ऑन टॉप ऑफ द एनवलप, टॉप ऑफ द एनवलप में इसको लिख देना है। बाकी एड्रेस और आपका एड्रेस डालकर कब डेट है 8 अक्टूबर ऐसा कुछ है, 10 नवंबर के पहले आपको आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फीस है जनरल BC 2 के लिए 1000 रुपया और SC ST EWS के लिए 500 रुपया एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फी है द एप्लीकेशन फी वंस पेड नॉन रिफंडेबल, एप्लीकेशन फीस रिफंडेबल नहीं होगा कहीं भी तरह का, तो आपको एप्लीकेशन फीस देना होगा। एप्लीकेशन फीस कैसे दीजिएगा ये यहाँ पे बोला नहीं है, शायद इसको आपको ये करना होगा, यहाँ पे दिया होगा एप्लीकेशन फीस का कोई डिटेल्स। बैंक के थ्रू चालान काटना होता है एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के लिए। और एप्लीकेशन फ़ीस के लिए अभी एक तो लिंक दिया हुआ है, हम देखे हैं उसी लिंक पर, इसका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको दे देंगे। उसी लिंक पर जाकर एप्लीकेशन फ़ीस का डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, डिमांड ड्राफ्ट का जो है डिमांड ड्राफ्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे दे दिया है क्या क्या, देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द इनक्लोज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इनक्लोज करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इनक्लोज करना है फॉर्म के साथ। पहला है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर ड्यूली फील्ड, जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसका फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, वो हम अभी दिखा देंगे। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मतलब मैट्रिक से लेकर PG तक आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको भेजना होगा। उसके बाद अवार्ड लेटर GRF जो जिसको मिला है अवार्ड लेटर भेजना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ GRF नेट PhD जो GRF पास किए हैं या नेट क्वालिफाई किए उसका सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट लगेगा, UWS लगेगा, PW है तो PW लगेगा। जो एम्प्लॉई है ऑलरेडी नौकरी करते हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। और डिमांड ड्राफ्ट उसके साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब लगेगा। एवं डिमांड ड्राफ्ट किस आधार पर काटिएगा उसके लिए एक तो वेबसाइट पर जाइएगा, हम देखे हैं वहाँ पे आपका डिटेल्स दिया हुआ है। और बाकी कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा और क्या है, इफ द एलिजिबल कैंडिडेट जॉब कैटेगरी, ठीक है। EWS BWS ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। ईमेल ID कोई भी हेल्प चाहिए तो ईमेल ID दिया हुआ है ARBBMKU@gmail.com, कोई इन्फॉर्मेशन आपको जानना होगा तो इसके लिए ईमेल किए है। उसके बाद फॉर्म के बारे में बता देते हैं। देखिए जो फॉर्म के बारे में बोल रहे थे इसी फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, देख लीजिए। एप्लीकेशन नंबर में PhD एप्लीकेशन नंबर मांगा है और चेक्ड बाय एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फॉर ये ऑफिशियल यूज़ है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फोटो पेस्ट करना होगा। दो कॉपी आपको फोटो मांगा है, एक कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, बाकी एक कॉपी नहीं, बाकी 2 कॉपी आप इसी के साथ एनवलप के साथ अटैच करके दीजिएगा। उसके बाद क्या पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लगेगा, फुल नेम, कैपिटल लेटर, सब फॉर्म में आप कैपिटल लेटर में ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म भरने में सबको जो फॉर्म के बाद जो स्क्रूटनी करेगा उसका सुविधा होता है। फादर्स नाम ये भी यहाँ पे बोला नहीं है कैपिटल लेटर में, लेकिन ये भी कैपिटल लेटर में भरिएगा कि फादर्स नाम, मदर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ आप यहाँ पे कैटेगरी, PH PW मेरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड लिखना है। स्टेट दूसरा स्टेट के है, और एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, दूसरा स्टेट के लिए है तो वो जरूर जनरल में अप्लाई कीजिएगा। दूसरा स्टेट का अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए 10th 12th बैचलर डिग्री, BA, मास्टर डिग्री, MPhil, GRF सभी का आपको फॉर्म फिलअप करना होगा।
कौन बोर्ड से है, मान लीजिए बिहार बोर्ड से है तो BSEB, कौन साल में आप पास किए हैं, मान लीजिए 2010 में आप पास किए तो 2010 यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना। मैट्रिक में 4-5-6 तो सब्जेक्ट रहता है, छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जिसका CGPA है वो CGPA पे लिखिएगा, जिसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स मार्कशीट में दिया हुआ है वो परसेंटेज लिखिएगा। उसके बाद डिवीजन लिख दीजिएगा। सारा 10th और 12th तो ऐसे ही मार्क्स से होता है, लेकिन बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री अब नया रूल से CGPA से होता है, तो वो जरूर CGPA लिख दीजिएगा, डिवीजन लिख दीजिएगा। उसका परसेंटेज करके डिवीजन परसेंटेज करके होता है, मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ रहता है कैसे डिवीजन होता है, तो वो डिवीजन लिख दीजिएगा मास्टर डिग्री तक। उसके बाद MPhil कोई किए हो तो वो MPhil, और बाकी GRF के लिए GRF के लिए तो आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी में लिखना होगा UGC लिखना होगा। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन ईयर में पास किए हैं उसका ईयर लिख देना है। मार्क्स GRF में कोई मार्क्स दिया हुआ तो मार्क्स, डिवीजन में डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद नेट PhD गेट जेट के लिए अलग अलग है। उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स, ये आपके लिए नहीं है, जो फ्रेश कैंडिडेट है नहीं है, लेकिन जो जॉब ओरिएंटेड है जिसको PhD करना है उसके लिए ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, जहां आप रहते हैं अभी जहां रहते हैं उसी एड्रेस यहाँ पे देना होगा। और पहले जो एड्रेस था वो आपको परमानेंट एड्रेस जो वोटर कार्ड आधार कार्ड में होता है वो वाला एड्रेस वहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आप अभी जहाँ रहते हैं वहाँ पे देना होगा। वो वहाँ पे नहीं था, तो अभी यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों दिया हुआ है। कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस एक ही होगा तो यहाँ पे सिर्फ टिक लगा देना है, बाद बाकी ये फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और अलग अलग होगा तो दोनों फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स में डिमांड ड्राफ्ट, हम पहले बोले हैं डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, तो इसमें मान लीजिए 1000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट काटे हैं तो 1000 रुपया यहाँ पे दे देना है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर एक तो होता है चेक के तरह, वो मान लीजिए 1 2 3 4 6 665 इस तरह का मान लीजिए कोई नंबर है तो इसको दे देना है। डेट ऑफ पेमेंट, मान लीजिए आज वीडियो देख रहे हैं, आज 20 अक्टूबर में आप पेमेंट किए हैं तो 20 अक्टूबर में आप डिमांड ड्राफ्ट काटे हैं तो 20 10 25 इस तरह का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट डेट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट लिखना है। बैंक नेम ऑफ ब्रांच, मान लीजिए जिस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट काटे हैं, SBI से होगा तो आप यहाँ पे SBI यहाँ पे लिख देना है। बाकी इनक्लोज क्या क्या इनक्लोज किए है उसका डिटेल्स यहाँ पे येस फोटो आप दिए हैं सेल्फ अटेस्टेड, देखिए ऑल फोटो कॉपीज मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको आपका डॉक्यूमेंट देना होगा। इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके दिए हैं तो यस कर देना है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड येस, यहाँ पे येस सेल्फ अटेस्टेड सब येस करके जो येस नो है इसी करके एकदम पूरा फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे सिग्नेचर आपका और डेट और प्लेस, जिस जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मान लीजिए पटना से कर रहे हैं, मान लीजिए आसनसोल से कर रहे हैं, मान लीजिए बर्धमान से कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से बर्धमान और डेट और सिग्नेचर लिखकर आपको नवंबर के 10 तारीख तक आपको भेज देना है। और एक चीज़ हम बता देते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट का जो चालान किस आधार पर काटिएगा, किसके नाम पर, ऐसे ही होता है रजिस्ट्रार, जहां ज़्यादातर होता है रजिस्ट्रार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, ऐसे ही होता है। पेएबल एट धनबाद ये हम बता देते हैं। रजिस्ट्रार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, पेएबल एट धनबाद, इस तरह का ज़्यादा होगा। एक बार लिंक इसका जो लिंक है यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म तो हम दे दिए हैं, फॉर्म का भी डाउनलोड करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और JET के जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, JET झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका भी हम फॉर्म फिलअप का डिटेल्स नोटिफिकेशन डाले हैं, उसका भी लिंक हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आप सभी का दिन अच्छा रहे। अभी स्टेट का जो फॉर्म फिलअप किए हैं बिहार स्टेट का, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी डिटेल्स हम मेरा चैनल में देते हैं, तो उसका भी डिटेल्स मेरा चैनल पे आपको मिल सकेगा। एकदम एग्ज़ाम के बाद BPSC नियुक्ति नौकरी के बाद तक हम सारा चीज़ हम मेरा चैनल में देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।